इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के राजा, और इसके बीच में रखा हुआ अनभक्तों का बैंड बजाने वाला बाजा। जान गए होंगे, ये है हलाल सर्टिफिकेट जो ओमान ने इंडिया को दिया, और इंडिया ने ओमान की सभी शर्तों को मान ली है। शर्त क्या थे? शर्त यह है कि जब जिबा होगा जानवरों का, जो आप हमें बीफ सप्लाई करेंगे, तो उसमें कलमा पढ़ करके आप जो है वो जिबा करेंगे। तमाम दोस्तों, एक गधा अगर बार बार बैलगाड़ी को खींच नहीं पा रहा है तो टायर बदलने के बजाय मेरा मानना है कि एक बार गधे को ही बदल दिया जाए। समझ रहे हो? समझ गया। जाएगा एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? तो नहीं बता रहे हो ना, एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? ये फंस गया सीएम। 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक, और क्या कहते हैं, क्या मजबूरी है कि मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं? बताइए। चलो मैं सवाल का जवाब दूंगा कि मुस्लिम लड़कियां क्यों निकाब और हिजाब पहनती हैं। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो। घूंघट क्यों करती हैं? जब उनके पति मरते हैं तो वो अपनी चूड़ियां क्यों तोड़ती हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दो। तुम्हारे लोग गाय का पेशाब क्यों पीते हैं? इस सवाल का जवाब दो मुझे। तुम्हारे लोग सुअर का गोश्त क्यों खाते हैं? इस सवाल का जवाब दो मुझे। तुम्हारे लोग गाय का गोबर क्यों खाते हैं? इस सवाल का जवाब दो मुझे। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप तो आपने देख लिए होंगे और उम्मीद करता हूं आपको शुरू के क्लिप देख करके बहुत मज़ा आया होगा, और आगे जब वीडियो आप देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो में भरपूर मज़ा मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको, इस वीडियो में बीजेपी पार्टी और साथ में अंधभक्तों को गजब एक्सपोज किया गया है, और इतना ही नहीं, अच्छे से धुलाई कर डाली है पूरी बीजेपी पार्टी की। और साथ में इस अंधभक्त का ज्ञान सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि ज्ञान ही कुछ इसके पास ऐसा मिला है इस भक्त को। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, पत्रकार को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस भक्त के ज्ञान पर, लेकिन पत्रकार जैसे तैसे अपनी हंसी को रोक लिया था। बाकी वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, खुद आपको मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के राजा, और इसके बीच में रखा हुआ अनभक्तों का बैंड बजाने वाला बाजा। इसको तो पहचान गए होंगे, ये है हलाल सर्टिफिकेट जो ओमान ने इंडिया को दिया, और इंडिया ने ओमान की सभी शर्तों को मान ली है। शर्त क्या थे? शर्त यह है कि जब जिबा होगा जानवरों का, जो आप हमें बीफ सप्लाई करेंगे, तो उसमें कलमा पढ़ करके आप जो है वो जिबा करेंगे। तमाम शर्तों को मानने के बाद इस तरह का हलाल सर्टिफिकेट भारत को जो है ओमान ने देने का काम किया, और अभी तक जो है 40,000 करोड़ों का उत्पाद जो है होता था भारत से, अब जो है कहा जा रहा है आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक जा सकता है। सोचिए, जिस भारत में मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है कि आप बीफ खाते हो, वो भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे अभी है बीफ सप्लाई में, और अब कहा जा रहा है कि दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री के रहते हुए पहले नंबर पे भारत बनेगा जो बीफ सप्लाई करेगा इस हलाल सर्टिफिकेट के मिलने के बाद, जो ईरान ने भारत को दिया है। दोस्तों, एक गधा अगर बार बार बैलगाड़ी को खींच नहीं पा रहा है तो टायर बदलने के बजाय मेरा मानना है कि एक बार गधे को ही बदल दिया जाए, और एक ऐसे ड्राइवर को लाया जाए जो बैलगाड़ी के साथ साथ देश की भी रफ्तार को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गया। क्या मजबूरी है कि मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं? बताइए। चलो मैं सवाल का जवाब दूंगा कि मुस्लिम लड़कियां क्यों निकाब और हिजाब पहनती हैं। पहले अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे इस सवाल का जवाब दो। घूंघट क्यों करती हैं? जब उनके पति मरते हैं तो वो अपनी चूड़ियां क्यों तोड़ती हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दो। तुम्हारे लोग गाय का पेशाब क्यों पीते हैं? इस सवाल का जवाब दो मुझे। तुम्हारे लोग सुअर का गोश्त क्यों खाते हैं? इस सवाल का जवाब दो मुझे। तुम्हारे लोग गाय का गोबर क्यों खाते हैं? इस सवाल का जवाब दो मुझे। बड़े सवाल उठा रहे हो ना इस्लाम पर, मुस्लिमों पर बड़े सवाल उठा रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है जो मुस्लिमों पर, इस्लाम पर सवाल उठाओ। पता करना गैरतमंद लोगों की निशानी। चलो, गैरत तो तुम में है नहीं, तुम तो हो नंगे लोग। नंगे लोग नंगा होने में जो तुम्हें मजा आता है वो कपड़ों में और पर्दे में कहाँ है? तुम लोग कहते हो कि जब हम नंगा होकर घूम रहे हैं
हम नंगा होकर चल रहे हैं सड़कों पर, तो मुस्लिम भी ऐसे ही हमारी तरह नंगा होकर हमसे घुल मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके ज़बान पर कलमा है ना, उसमें गैरत होगी और वो तुम्हारे रक्षे कदम पर नहीं चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मरते दम तक नहीं चलेगा। हमारे यहाँ हिंदू है, हमने कभी किसी हिंदू से सवाल उठाया? कभी पाकिस्तान में कभी भी किसी हिंदू को टॉर्चर किया गया कि तुम्हारी औरतें क्यों घूंघट करती हैं? हम उनकी माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं। हमने कभी ये नहीं सवाल उठाया कि तुम्हारी औरतें घूंघट क्यों करती हैं। सवाल हमारे पास भी बहुत है। तुम बुर्के पर सवाल उठाते हो, हिजाब पर सवाल उठाते हो, हलाला पे सवाल उठाते हो, वो हमारा मजहब है। हमें बात तो सही है। मिला है इस्लाम, हम खुशकिस्मत हैं। तो इस्लाम के असूल है, हम उन असूलों पर चल रहे हैं। तुम्हारी हैसियत तो औकात नहीं है जो इस्लाम के बारे में, पर्दे के बारे में, बुर्खे के बारे में, हमारी माँ बहनों के बारे में सवाल करो। देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। अच्छा, हिंदुओं में गाय नहीं खाते क्योंकि गाय को माता माना जाता है, लेकिन उनमें सुअर नहीं खाते। तो क्या अभी पता चला। हम सुअर इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो गू खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम दूध पीते हैं और गोश्त खाते हैं। लेकिन तुम सुअर क्यों नहीं खाते हो पता है? क्योंकि तुम और सुअर बिल्कुल एक जैसे हो। गू वो भी खाता है, गू तुम भी खाते हो। फर्क बस इतना है कि वो इंसान का खाता है, तुम जानवर का खाते हो। पत्रकार, मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए, जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी पांचों के पांचों हैं, बल्कि हिंदू जो है तीनों, वो चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं, लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा, मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहाँ पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक के वीडियो में देखा, और जो इस बहन ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बोला है। आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो उसको ये मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखाती है, लेकिन जब कोई हिंदू कोई भी क्राइम करता है तो उसको ये दिखाना ही नहीं चाहते। कितनी न्यूज़ ऐसी हैं जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पे, बड़े चैनलों पे कभी वो दिखाते नहीं हैं। और इस बहन ने बिल्कुल सही बताया है, और ये बहन पत्रकार थी, लेकिन इसी वजह से इसने पत्रकारी छोड़ दी है। बाकी आप अब इस भक्त को देखने वाले हैं जिसके पास भरपूर ज्ञान मिला हुआ है। पिछड़ा पड़ा था, पिछड़ा पड़ा था देश। हाँ, तो अब तीसरे नंबर पे आ गए। जैसे विकास में, कारखानों में हैं, कहीं विदेशों से कोई लोग आते नहीं थे, जिनको विदेश से जब कोई जाता था तो विदेशी उनको वीजा नहीं देते थे सरकार में। भारत के लोगों को, हाँ, किसी को नहीं देते थे। भारत के लोगों को विदेश, प्रधानमंत्री थे, उनको तक नहीं वीजा दिया जाता था। दूसरे देश वीजा नहीं देते। वीजा नहीं देते थे, आने में संकोच करते थे। मनमोहन सिंह को तो बुलाया जाता था। कहाँ बुलाया जाता था सर? भाषण देने जाते थे। पूछते थे कि पहले मैडम जी को पूछ लें, उसके बाद पहले मैडम को पूछ लें, उसके बाद हम आएंगे। कौन है ये लोग? बात बताओ, एक बात बताओ, तीसरे नंबर पे मतलब हर मामले में भारत आ गया है। हर मामले में आ गया है तीसरे नंबर पे। तीसरे मामले। पहले नंबर पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी से पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका क्या कहते हैं, केरला देश है क्या? नहीं। दूसरे पे अमेरिका है, पहले पे इजराइल, तीसरे पे भारत। तीसरे पे भारत। हाँ। चीन कहाँ है? रूस कहाँ है? ब्रिटेन कहाँ है? ये फंस गया सी है। बताया। अमेरिका पहले नंबर पे है। हाँ। दूसरे नंबर पे इजराइल है। हाँ। किस मामले में इजराइल दूसरे नंबर में? किस मामले में भाई, किस मामले में? विकसित देश बता रहा हूँ, विकसित देश। विकसित देश। हाँ, विकसित देश क्राइटेरिया क्या होता है? कैसे हम विकसित देश बोलते हैं उसको? अब हम इतना नहीं समझ पाएंगे आपको, मतलब आप तो अब हमसे पूछोगे तुम कैसे पैदा हुए तो हम बता देंगे उसको क्या है। अरे सोचे होगे दिमाग में, बात को इतना घुमाया करें जितना बताया जाता है तो नहीं। तो तीसरे नंबर पे भारत आ गया। हाँ, अच्छा, मतलब भारत विकसित हो गया अब। हाँ, हाँ, भारत विकसित हो गया। विकसित नहीं है क्या? मतलब अमेरिका विकसित है, उसके बाद इजराइल विकसित है, तीसरे नंबर पे भारत विकसित हो गया। जी, विकसित हो गया। नहीं दिख रहा आपको? नहीं।
सो दोस्तों, अभी तक आपने इस भक्त का जो ज्ञान सुना है ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे तो और तकड़ा ज्ञान फैलने वाला है। क्योंकि इस बात पर पत्रकार को भी हंसी आ गई थी, उसने जैसे तैसे अपनी हंसी को रोक लिया था, लेकिन इस ज्ञानी पर ना आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना। वीडियो का अभी आपने ट्रेलर देखा है इस भक्त के ज्ञान पर, पिक्चर अभी बाकी है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना। चलिए दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। कौन सा वो हो रहा अभी है, कौन सा विस्फोट हो रहा है ये बताइए ना। बताओ, मोदी जी के आने के बाद देश तीसरे नंबर पे चला गया, जो बता रहे हो आप। चला नहीं है, आ रहा धीरे, विकसित हो रहा धीरे धीरे, तीसरे नंबर पे आ गया है, आ गया है। दूसरे पे आएगा, पहले पे आ जाएगा, एक दिन अखंड भारत बनेगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत, एक मिनट चाचा, एक मिनट भाई। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? 146 देश, 146 देश। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश, वो 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक है। और क्या कहते हैं, अरे रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट बोलने दो चाचा, एक मिनट बात बुलवाई। अरे आप बताइए। नहीं, आप डिस्टर्ब मत करिए भाई, डिस्टर्ब। अरे रुकिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो दोस्तों, फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इसको सबके पास शेयर कर दो ताकि इन अंधभक्तों को सब देख पाएं और इनका मजा ले पाएं। और इस बहन ने जो बोला है, इस बहन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो इस पर भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।